दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम राजस्थान के भौतिकी प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी मैदानी भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों पिछली क्लासों में हमने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला का अध्ययन किया और उस अध्ययन से हमने जाना कि राजस्थान के किस भाग की कौन सी भौगोलिक परिस्थिति कितना जनजीवन को प्रभावित करती है, कितनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो होगी पूर्वी मैदानी भाग। अरावली पर्वतमाला पढ़ चुके हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुके हैं और अब आता है पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। कितना है 23.03%। राउंड फिगर में 23% क्षेत्रफल है। यदि दोस्तों जनसंख्या की हम बात करें कि इस पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या कितनी निवासित है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% इस पूर्वी मैदानी भाग में निवासित है। देखो दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल के तो है इसका 23% और जनसंख्या इसमें निवासित है 39%। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस भूभाग का जो जनघनत्व है वो सर्वाधिक है। क्या है? जनघनत्व है वो सर्वाधिक है। जैसे हमने यहां पढ़ा कि यहां जनघनत्व कम था, कारण क्या था? वही मिट्टी है, मरुस्थल है, जल की कमी है, संसाधनों की कमी है। इसी प्रकार से इसमें जनसंख्या अधिक क्यों है? उपजाऊ मिट्टी, संसाधनों की बहुलता, औद्योगिक क्षेत्रों की बहुलता अर्थात ये जो क्षेत्र है ये उपजाऊ क्षेत्र है। मिट्टी की यदि दोस्तों हम इसमें बात करें तो इसके अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। इसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाई गई तलछटी या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कंकर पत्थर मिट्टी से इस पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। और हर वर्ष नदी प्रवाहित हो रही है, हर वर्ष उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर नई परत जमा हो जाती है, तो वह मिट्टी क्या बन जाती है? उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी क्या बनी रहती है? वो उपजाऊ बनी रहती है। तो अर्थात यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो संसाधन है वो उनका बाहुल्य है और संसाधनों के बाहुल्य के कारण यहाँ जो जनघनत्व है वो क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है। पूरे राजस्थान की यदि हम तुलना करें तो सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत। आगे हम इसकी बात करें वर्षा, तो दोस्तों वर्षा जो है वो इसमें 80 से लेकर के लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जलवायु की यदि दोस्तों हम इसमें बात करें तो इसकी आर्द्र जलवायु होती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्षा हो गई इसकी 80 से 100 सेंटीमीटर, जलवायु हो गई इसमें आर्द्र जलवायु, मिट्टी हो गई इसकी जलोढ़ या काप मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होगी, जनघनत्व है वो सर्वाधिक है, क्षेत्रफल हो गया और इसकी जनसंख्या हो गई। ये तो दोस्तों इसका मुख्य जो बातें हैं वो हुई। अब हम चलते हैं इस पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत जो विभाजन किया गया
दूसरा हम बात करें अध्ययन के साथ साथ जो इसमें नदियां प्रवाहित हो रही है उनकी दृष्टि से इसके अंदर बेसिनों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? बेसिनों का। यानी बेसिन, 3 बेसिन मुख्य रूप से है इसमें। नंबर 1 माही बेसिन, नंबर 2 चंबल बेसिन, और नंबर 3 पे है बनास बेसिन। बनास बेसिन, माही बेसिन ये भूभाग, चंबल बेसिन ये भाग, और बनास बेसिन ये भाग। देखो दोस्तों, माही बेसिन की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर जो विस्तृत है वो है माही बेसिन। चंबल बेसिन की यदि हम बात करें, चंबल बेसिन जो है वो है आपका कोटा, जो कि हड़ौती के अंदर पड़ता है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है आपका चंबल बेसिन। आगे हम चले बनास बेसिन की यदि बात करें तो चित्तौड़गढ़ के उत्तरी भाग और उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग से शुरू होकर और सवाई माधोपुर तक विस्तृत है। सवाई माधोपुर जिले तक विस्तृत है। बनास बेसिन के यदि दोस्तों ढाल की हम बात करें तो देखो नदियां यहां से निकल करके और पहले उत्तर की ओर और उसके बाद में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात यदि हम इस भाग को छोड़ करके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ यानी माही बेसिन को यदि हम अलग से छोड़ दें, निकाल दें, तो बाकी संपूर्ण पूर्वी मैदानी भाग की यदि बात करें तो इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर है। अर्थात हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किसको छोड़ करके? माही बेसिन को छोड़ करके। इस बेसिन का ढाल पहले उत्तर में और उसके बाद में पश्चिम में होता हुआ दक्षिण की तरफ, माही नदी जो आती है वो पहले उत्तर में प्रवाहित होती है और फिर पश्चिम की ओर आकर के दक्षिण में वापस राजस्थान से बाहर निकलती है। अर्थात माही बेसिन की यदि हम बात करें तो वो उसका जो ढाल है वो प्रारंभ के अंदर अर्थात बांसवाड़ा से पहले प्रतापगढ़ की ओर, उत्तर की ओर और उसके बाद में पश्चिम में होता हुआ दक्षिण की ओर उसका ढाल है माही बेसिन का। माही बेसिन में दोस्तों इसे वागड़ प्रदेश कहा जाता है। वागड़ प्रदेश, यहां छोटी छोटी पहाड़ियां घिरी हुई है। इस ये जो नदी है माही नदी, इसके चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 ग्राम समूह है। 56 ग्राम समूह है। अतः दोस्तों इस बेसिन को 56 का बेसिन भी कहा जाता है। 56 का बेसिन। जो चंबल बेसिन है दोस्तों, यहां से कोटा से शुरू होता हुआ कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, थोड़ा सा हिस्सा इसका चित्तौड़ का भी आता है इसमें, चंबल नदी के अंतर्गत ही, चंबल बेसिन के अंतर्गत। इन चंबल बेसिन की दोस्तों यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण होता है। उत्खात भूमि क्या होती है दोस्तों? कि इस बेसिन, इस नदी का जब चंबल नदी का जब प्रवाह होता है, प्रवाहित ये नदी होती है, तो अपने तलहटी के अंदर ये बड़े बड़े गड्ढे कर देती है और गड्ढे करने से जो जगह बनती है वो उत्खात कहलाती है। उत्खात भूमि। इसलिए रीट के एग्जाम में दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्खात भूमि जो है वो कौन सी नदी के द्वारा, उत्खात भूमि का निर्माण जो है वो कौन सी नदी के द्वारा किया जा रहा है। चंबल बेसिन के अंतर्गत दोस्तों यहां बीहड़ है, बीहड़। और यदि हम बात करें कि सर्वाधिक बीहड़ तो वो पाए जाते हैं दोस्तों सवाई माधोपुर में। किस जिले में?
क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र। और सवाई माधोपुर, यहां धौलपुर और करौली, इन दोनों के अंदर करौली को कहा जाता है डांग की रानी और यहां धौलपुर को कहा जाता है डांग का राजा। करौली स्त्रीलिंग शब्द है, डांग की रानी, धौलपुर पुल्लिंग शब्द है, डांग क्षेत्र का राजा। उत्खात भूमि किस नदी के द्वारा या किस बेसिन में पाई गई? तो चंबल बेसिन में। किस नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा। सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर जिले में। बीहड़ क्या है? जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो दलदली भूमि हो जाती है दोस्तों, वह बीहड़ के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेक्स्ट क्लास में, और अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों हाड़ौती प्रदेश। तब तक के लिए नमस्कार।